बड़ी खबर दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में डबल मर्डर से जुड़ी हुई, जहां पर घर में घुसकर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है। रुपयों के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर दिल्ली के सीआर पार्क से डबल मर्डर की यह खबर है, जहां पर घर में घुसकर पिता और पुत्र की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि रुपयों का विवाद ये हो सकता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीआर पार्क से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डबल मर्डर हुआ है और घर में घुसकर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। रुपयों को लेकर विवाद की जानकारी सामने आ रही है। किन्हीं वजह से हत्या की गई होगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ की जा रही है, आखिर क्या कुछ कारण थे इस हत्या के पीछे। लेकिन बड़ी वारदात जो है सीआर पार्क में हुई है, जहां पर एक घर में घुसकर आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और पिता और पुत्र की हत्या की है। तो सीआर पार्क इलाके में ये डबल मर्डर, ऐसे में घर में घुसकर पिता और पुत्र की हत्या की गई। रुपयों के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। अलकनंदा में तारा अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक बाप बेटे की चाकू गोद के हत्या कर दी गई है और जो कि उनके ही पड़ोसी ने ये हत्या करी है। देखिए, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह आप चले जाओ, कभी भी किसी को भी चाकू गोद के मार दिया जा रहा है, घर के अंदर हत्या हो जा रही है और यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतना क्राइम कैसे बढ़ रहा है यहाँ पर। अभी पूरी तरीके से कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी सभी लोग तहकीकात में लगे हुए हैं। तो जैसी मुझे जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट मारने वाला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, क्या कुछ वजह सामने आ रही है, आखिर क्यों ये डबल मर्डर किया गया और घर में आरोपी घुसा कैसे, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, 17 तारीख को रात को करीब 9:30-10 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जो मैक्स हॉस्पिटल है वहां से एक सूचना मिली थी। साकेत का जो मैक्स है वहां से सूचना मिली थी कि 3 लोगों को यहाँ पर गंभीर हालत में घायल अवस्था में लाया गया। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने अस्पताल में देखा कि राकेश नाम का एक शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल है और उसका बेटा करण सिंह जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल है। इनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जबकि उनका एक कजिन है राहुल, वो अभी जो है वो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस को पता चला कि उन्हीं की जो अलकनंदा के जो अपार्टमेंट है वहीं पे रहने वाला एक शख्स है, आसद नाम है, तारा अपार्टमेंट में ये रहने वाला है आसद। इसका जो है वो राकेश जो मृतक है उससे परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। छोटी छोटी बातों से अक्सर झगड़ा होता था और ये जो ये दुश्मनी कही जाए, तनातनी कही जाए, तो ये काफी लंबे समय से चल रही। कल भी जो है किसी बात को लेकर इनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आसद ने तेज धारदार हथियार से 3 लोगों पर वार कर दिया और मौके से फरार होने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस ने आसद को जो है वो पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो आसद से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कल रात को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते आसद ने जो करण और उसके जो बेटे हैं राकेश और उसके जो बेटे हैं करण, उनकी जो है वो तेज धारदार हथियार से हत्या कर। जी रजनीश, और जिस वक्त ये घटना घटी बताया ये भी जा रहा है बहुत से जो गार्ड्स हैं आसपास रहते हैं घर के, वो कहाँ पर थे, परिवार के अंदर कितने लोग मौजूद थे और किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया क्या? देखिए, पता सबको चला था, क्योंकि जब ये पूरी जो है घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय जो अपार्टमेंट में काफी लोग मौजूद थे और जो करण और राकेश हैं ये भी अपार्टमेंट में मौजूद थे। काफी ज्यादा हो हल्ला हुआ और जब इस पे वार किया गया तो पुलिस को कॉल किया गया। हालांकि चूंकि इनकी हालत गंभीर थी इसलिए लोगों के द्वारा ही, जो अपार्टमेंट के लोग हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा ही इनको साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जो है वो बदकिस्मती से 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची, यानी जब अस्पताल और जब ये जो तारा अपार्टमेंट अलकनंदा में है वहां पर जब पहुंची तो पुलिस को जो है वो सारी चीजें जो मौके से उसने सारे सबूत इकट्ठा किए। एफएसएल की टीम पहुंची, क्राइम टीम वहां पर पहुंची और सारे सबूत इकट्ठा किए। पूछताछ के बाद आसद को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि आसपास के लोग और जो परिजन हैं उनमें ये बताया कि आसद के परिवार से इनका लंबे समय से
छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा चलता था, जैसे पार्किंग को लेके, कूड़े को लेके या किसी और चीज को लेके, छोटी छोटी चीजों पे जो है वो इनका झगड़ा चल रहा था और कई बार जो है वो तू-तू मैं-मैं और हाथापाई भी हुई थी। तो इसी के चलते लंबे समय से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी कही जाए या ये कहा तनातनी लगातार चल रही थी और कल रात को जिस तरीके से दोनों की जो है हत्या की गई, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और पुलिस का ये कहना है कि अब पुलिस जो है इन जो पुरानी इनकी रंजिश चल रही थी उसके अलावा कल रात को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई, इस वजह का पुख्ता तौर पे पता लगाने में इस समय पुलिस लगी हुई है। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।